बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मौतें कछो न वसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में परम श्रद्धे वेदानंद बाबू के निवास स्थान पर उनको पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी सो अवसर पर, बरही के अवसर पर यह विशेष रूप से आयोजन किया गया है। अभी वह जो बच्चा का आगमन हुआ है, अभी भगवान का रूप है। जब भगवान आता है तो लोग तो खुशी मनाएंगे ही। वह बच्चा बिल्कुल भगवान का रूप है। उनके अंदर किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं। भगवान के अंदर जैसे कोई अवगुण नहीं है। माइक ऑपरेटर थोड़ा सा आवाज को बढ़ाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जैसे भगवान पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सिटी नहीं दे, हेलो, ठीक है रहने दीजिए। तो जैसे भगवान परम पवित्र होता है, उनके अंदर किसी प्रकार का अवगुण नहीं होता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान का ही रूप लेकर के अभी आया है। आप देखिएगा, बच्चा का जन्म होता है तो प्रायः लोग सत्संग करवाते हैं। इसके बाद जो फिर बुढ़ापा में भी बच्चा हो जाता है, जो ध्यान साधना करते हुए यह जीवन को बिता लेता है, तो बुढ़ापे में भी वे सत्संग करते हैं और करवाते भी हैं। वह भी भगवान का ही रूप हो जाता है। भगवान का स्मरण करते करते भगवान का ही रूप हो जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि हम आप भी भगवान बने। हालांकि सब भगवान हैं। जितना भी हम देख रहे हैं, जितना भी रूप है, सब भगवान के ही रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजय।
गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने चर और अचर जितने भी जीव हैं सब ईश्वर के ही रूप हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है। हम आप कहिएगा कि आप अलग हैं, हम अलग हैं और अलग हैं, ये सब क्या है? ये भ्रम बस अलग बुझाता है। कोई अलग नहीं है, किसी से कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये भ्रम के कारण बुझाता है वह अलग है या हम अलग हैं। भगवान राम और गुरु वशिष्ठ का संवाद चल रहा था। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, तुम में हमें कोई अंतर नहीं है, सभी अव्यक्त हैं, सभी एक ही अव्यक्त सत्ता के ही सत्ता है, दूसरा कुछ नहीं है, एक ही वह अद्वैत है। राम भगवान कहते हैं फिर उपदेश किसको करते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान दीजिएगा बात पर, थोड़ा गंभीर ज्ञान है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जितने भी हम सब हैं सब अद्वैत हैं, हम जितने भी हैं सब अद्वैत हैं, कोई अलग नहीं, एक ही अद्वैत है सब। तो राम भगवान कहते फिर उपदेश क्यों कर रहे हैं, क्यों किसको कर रहे हैं? गुरु वशिष्ठ चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मौन हो गए। राम भगवान कहते गुरुदेव, कहीं आप मेरी उत्तर से कहीं आप नाराज तो नहीं हो गए? मैंने जो प्रश्न किया कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, इसलिए आप चुप हो गए, मौन हो गए, कुछ बोलते नहीं हैं? गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इसका उत्तर ही चुप है, इसका उत्तर ही चुप है। मतलब कहने का, महापुरुष कहते हैं कि जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है सब ईश्वर के ही रूप हैं, परमात्मा के ही रूप है, दूसरा कुछ नहीं। संसार झूठा है, संसार असत है। जो झूठ है, जो असत है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या है? वो तो झूठा है, असत है। लेकिन सत्य एक परमात्मा है, ईश्वर है, और उसी को जानना है। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस से कि बच्चा का संस्कार कैसा होना चाहिए। पुत्रवती जुगती जगत सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती नारी वही है जिसका पुत्र राम का भक्त है। आप कहिएगा कि राम का भक्त बनाने से क्या फायदा होगा? संसार का भक्त बनेगा, नौकरी करेगा, चाकरी करेगा तो पैसे कमाएगा, संसार में दो पैसा होगा, उन्नति करेंगे, धन संपत्ति अर्जन करेंगे। छोड़ दीजिए अभी रहने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप कहिएगा कि राम का भक्त बनने से क्या फायदा होगा? अभी जितना भी माता पिता हैं सोचते हैं कि मेरा बेटा अधिक पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। जो अमीर हैं वो भी ज्यादा अमीर बनना चाहता है, और जो गरीब है वो भी अमीर बनना चाहता है। धन के पीछे पूरी दुनिया भाग रहा है। हम भारतवासी हैं, लेकिन हम किसका नकल करते हैं? इंग्लैंड का नकल करते हैं, अमेरिका का नकल करते हैं कि हम भी अमेरिका वाले जैसे हो जाए, हम भी इंग्लैंड वाले जैसे हो जाए, हमारे पास भी अपार धन हो। जैसे अमेरिका वाले पैसे पर सोते हैं, हम आप भी पैसे पर ही सोए। लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या अमेरिका वाले चैन से हैं? वे चैन से हैं या बेचैन हैं? आप लोग इतना आदमी जो अभी सुन करके आए हैं सत्संग में, अमेरिका में ये भी लोग नहीं आएगा, उनको फुर्सते नहीं है।
इतना व्यस्त जीवन है, इतना व्यस्त जीवन है कि दिन रात वह नाचते रहता है, दिमाग उसका स्थिर नहीं रहता है। 50% व्यक्ति पागल बन जाता है और पागलपन को दूर करने के लिए नींद की गोली खाते हैं, तब कहीं बेहोश होते हैं। लेकिन हम आपके पास में धन की कमी है, अभाव है, लेकिन हम निश्चिंत हैं। इससे भी पहले थोड़ा और पीछे चलिए, हमारे जो दादा थे, परदादा थे, वे हमसे भी निश्चिंत थे। हम आपसे भी वे निश्चिंत समय बिताते थे। अभी कोई किसी के यहाँ कुछ देर नहीं बैठ पाते हैं, नहीं कुछ देर रह पाते हैं, लेकिन पहले के बुजुर्ग लोग घोड़ा लगा देते थे, 5-10 आदमी इकट्ठा हो जाते थे, हुक्का पीते थे, खूब बढ़िया से आनंद से गपशप करते थे, उनको कोई टेंशन नहीं बुझाता था। आज हम इतना टेंशन, जितना धन बढ़ रहा है उतना टेंशन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे हम आप ईश्वर परमात्मा से अलग होते जा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि धन नहीं कमाना चाहिए, लेकिन धन इतना नहीं कमा लेना चाहिए कि धन क्या ही हम नौकर बन जाए। हाँ, गुरु महाराज कहते थे कि तुम धन के ऊपर सांप की तरह मत बैठो, नहीं तो मरने के बाद सांप बनना पड़ेगा। मतलब हम आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहते हुए हम ईश्वर का भजन करें और बाल बच्चे को भी करवावें। हम अपने अंदर अच्छा संस्कार डालें, बाल बच्चे के अंदर में भी अच्छा संस्कार डालें। बाल बच्चे को भौतिक विद्या भी दें और अध्यात्म विद्या भी दें, दोनों विद्या दें। हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल बहुत पहले था, लेकिन जब यहाँ मुसलमान लोग आए, अंग्रेज लोग आए, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि सबसे इसका मूल ज्ञान का केंद्र कहाँ है, तो देखा कि गुरुकुल ही इसका मूल केंद्र है, इसीलिए गुरुकुल को ही समाप्त करो। अभी हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, स्कूल कॉलेज में क्या नॉलेज दिया जाता है? खाली भौतिक विद्या दिया जाता है, पैसे कमाने का तरीका बतलाया जाता है, लेकिन जीवन, व्यवहारिक जीवन नहीं बतलाया जाता है। हम आत्म उन्नति कैसे करें, ये विद्या नहीं दी जाती है, केवल शरीर के ही भरण पोषण के लिए तरीका बतलाया जाता है। भौतिक विद्या से क्या हम लोग कर पाते हैं? पेट के ही धंधा कर पाते हैं, पेट के ही व्यवस्था कर पाते हैं। लेकिन पहले जमाने में, पुराने जमाने में, जिस समय में राम गुरुकुल में पढ़ते थे, कृष्ण गुरुकुल में पढ़ते थे, और भी जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष वे गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां पर केवल भौतिक विद्या ही नहीं, अध्यात्म विद्या भी उनको दिया जाता था। वे शरीर से भी सबल रहते थे, आत्मबल भी उनके अंदर काफी रहता था। वे किसी से भयभीत नहीं होते थे, छोटी छोटी बात में किसी से डरते नहीं थे। लेकिन आज हम आप देखें, एक दूसरे से कितना डरते हैं। गांव में अगर कुछ घटना घट जाए तो सब डर करके अपना घर में नुका जाते हैं। पहले के लोग साहसी थे। साहसी क्यों थे? अध्यात्म ज्ञान था। अध्यात्म ज्ञान के कारण वे साहसी थे। कोई भी काम का संकल्प लेते थे तो वह काम जब तक पूरा नहीं होता था तब तक उसको नहीं छोड़ते थे। लेकिन हम आप अभी कोई काम का संकल्प लेते नहीं हैं, लेती भी है तो पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारा जीवन ऐसे ही अधूरा रहता है। हम आप संसार में भले ही 2 पैसा कमा लेते हैं, संसार में प्रगति कर लेते हैं, लेकिन आत्म उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच पाते हैं। राम के पास भौतिक विद्या के साथ अध्यात्म विद्या था, इसलिए वे अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे हुए थे, इसलिए हम आप उसको पूजते हैं। लेकिन हम आप उस शिखर पर जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं यही भौतिक विद्या से काम चल जाएगा। याद रखिएगा, ये भौतिक विद्या आपके पेट की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आत्म उन्नति के शिखर पर थोड़ा सा भी नहीं आप पर चल सकते हैं। और सबसे मूल उद्देश्य हम आपका क्या है मानव शरीर पाने का?
ये मनुष्य शरीर पाने का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म उन्नति के शिखर को प्राप्त करना, परमात्मा लाभ करना, परमात्मा को पाना, ईश्वर की तरफ चलना। लेकिन हम वह रास्ता भूल जाते हैं कि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की तरफ चलना है। इससे वह रास्ता को हम भूल जाते हैं और संसार के झंझट में पड़ करके और उसी में घूम फिर करके हम पूरा जीवन गंवा देते हैं। जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। इस जीवन से, इस शरीर से कोई वैसा काम नहीं कर पाते हैं जो काम करने के लिए आए हैं। हम लोग क्या करने के लिए आए हैं? यही बाल बच्चा, घर परिवार, मकान दुकान हैं, यही करने के लिए आए हैं क्या? इतना ही काम करने के लिए आए हैं? अरे ये काम तो कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है, सांप भी करता है, छछूंदर भी करता है, जितना भी जीव जंतु है ये काम तो सब करता है। यही काम में तो सब लगा हुआ है। पूरा जितने भी जीव जंतु हैं यही काम में तो लगा हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 काम पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, हम आप भी कर रहे हैं। तो हम आप में और पशु पक्षी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम आप इतना ही काम करने के लिए नहीं आए इस शरीर में, इस संसार में, मानव शरीर में इतना ही काम करने के लिए नहीं आए। ये इतना ही काम करने के लिए नहीं, इससे विशेष काम करने के लिए आए हैं। अपने आप को जानने के लिए आए हैं, अपने आप को पहचानने के लिए आए हैं। हम कौन हैं? हम हैं तो कौन हैं? अगर आपको पूछे आप कौन हैं, आप कहिएगा कि मेरा नाम फलाना है। क्या आपका नाम है ये? आपका नाम है राजेंद्र बाबू। अगर कोई पूछेंगे आपका क्या नाम है तो बोलेंगे राजेंद्र बाबू, तो आपका नाम है राजेंद्र बाबू। ये तो शरीर का जो खोल है, ये खोल का नाम है, आपका नाम थोड़े है। लेकिन हम आप शरीर को अपना मान बैठते हैं, शरीर को सर्वस्व मान बैठते हैं, शरीर के पीछे दिन रात लगे रहते हैं, शरीर का नौकरी करते हैं, शरीर का चाकरी करते हैं, शरीर के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अंत समय में खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है, कुछ नहीं लेकर के जाते हैं। महापुरुष कहते हैं इसके लिए ये उत्तम शरीर नहीं मिला है। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब आया समय मौत का तब सिर धुन धुन करके रोया। जब अंतिम बारी आएगा, जब चलने का समय आएगा, तो उस समय आंसू बहाइएगा, रोइएगा, चिल्लाइएगा, कौन आपके पुकार को सुनेंगे? महापुरुष कहते हैं बड़ा उत्तम समय मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है। ये सुंदर मौका के तलाश में देवी देवता भी चाहते हैं कि हमको भी ये सुंदर मौका मिले, हमको भी मनुष्य का शरीर मिले, हम भी परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के पास चले जाएं। लेकिन उनको दुर्लभ है, हम आपको सुलभ हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये शरीर को ऐसे ही गंवा देते हैं, व्यर्थ में गंवा देते हैं, बेकार में गंवा देते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ने में गंवा देते हैं। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, कौन कहे घर मेरा ये राम, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा ये राम। ये एक दिन चिड़िया का बसेरा हो जाएगा। जिस घर को आप अपना मान बैठे हैं वह घर आपका नहीं है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होई घर खई है, अजहो मोड़ करो सत्संगत, संतन में कछुपई है, जादिन मन पंछी उड़ जई है। जिस घर को तुम अपना घर कहते हो वह घर कब तक तुम्हारा है? क्या इससे पहले तुम्हारा घर था? जब इस घर में तुम नहीं था तो तुम्हारा ये घर था? दत्तात्रेय जी महाराज एक राजा को उपदेश देने के लिए नौड़ी का वेश बना करके, नौड़ी समझते हैं ना, नौकरानी जो राजा महाराजा के नौड़ी का काम करती है, नौकरानी का काम करती है। नौड़ी का वेश बना करके दत्तात्रेय जी महाराज राजा के पलंग पर जाकर के आराम करने लगे, सो गए। राजा देखता है कि अरे
ये नौड़ी होकर के इतना साहस, और मेरे पलंग पर। सिपाही को बोले 100 कोड़े लगाओ इसको, ये बहुत गलती काम की है, नौड़ी होकर के इतना साहस, मेरे पलंग पर 100 कोड़े लगाओ। और जितना कोड़े लगाते थे नौड़ी को, नौड़ी उतना ही हंसती थी, उतना ही ठहाका मार करके हंसती थी। बोले कि तुमको इतना कोड़ा पर कोड़ा लग रहा है, तुम इतना मतलब हंस रही है, तुमको तो रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए मैं इस पलंग पर आराम की तो मुझे 100 कोड़े का आदेश दिया, और आप कितने दिनों से इस पर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आपको कितना कोड़ा लगेगा? आपको कितना कोड़ा लगेगा पता है आपको? बोले कि आप कौन हैं? बोले मैं अवधूत दत्तात्रेय। उनके चरण पर गिरे, बोले महाराज कोई तरीका बताइए, इससे उद्धार का कोई तरीका बताइए। दत्तात्रेय जी महाराज उसको भजन भेद दिए, साधन की विधि बताए, और राजा साधना करने लगे। हम आप भी जहां पर सो करके जीवन बिता रहे हैं, ऐसे ही समय को व्यर्थ कमा रहे हैं, बाद में जब समय बीत जाएगा तो फिर रोने वाला भी कोई मजदूर नहीं मिलेगा, जौन नहीं मिलेगा। आंसू बहाइएगा, कोई नहीं आपके तरफ देखेंगे। जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, दुख परेशान करने लग जाता है, अब कुछ भी आप किसी से कहते हैं तो आपकी बात को अनदेखा कर देता है, आपकी बात को सुनता नहीं है, उस समय में आपको कैसा लगता है? इस समय में तो आप सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, पूरा जीवन अपने बाल बच्चे के भरण पोषण में पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन अंतिम समय वही बाल बच्चा आपका नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते सोचो, थोड़ा सा विचार करो, अपने आप को उधर लगाओ जिधर जाने से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे बाल बच्चे का भी कल्याण होगा। अपने आप को उधर लगाओ। हम आप उधर लगाते हैं जिधर जाने से दुख ही दुख मिलता है, कष्ट ही कष्ट होता है, उधर दिमाग लगा रहे हैं, संसार में दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन यही दिमाग को अगर परमात्मा में लगा करके रखेंगे, ईश्वर में लगा करके रखेंगे, अंत समय में आप बड़ी प्रसन्न होकर के जाएंगे। आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आप वही काम करके जा रहे हैं जो काम आप करने के लिए आए थे। संत कबीर साहब कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी रे, काहे के ताना काहे के भरने, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरने, सुषमन तार से बीनी चदरिया, अष्ट कमलदर चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मांस 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, यह चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली किन्ही चदरिया, अदास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया। ये शरीर रूपी चादर, ये मन रूपी चादर परमात्मा ने हमें दिया कि इसको दाग मत लगाना, इसको साफ रखना, इसमें दाग नहीं लग पाए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन मुस्काओ, मन ही मन शर्माओ। ये शरीर, ये मन रूपी चादर को हम मैला करते जा रहे हैं। मन पर कितना दाग पर दाग लगाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाखंड आदि इतनी दाग लगा देते हैं। और ये मैला चादर जब लेकर के जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो तुझे साफ चादर दिया था, अब तुम इसको काहे मैला कर दिया। एक दरिद्र आदमी राजा के पास गए, ठंड से थरथर कांप रहा था, ठंडा के कारण बहुत थरथर कांप रहा था। राजा को दया आ जाती है और वह अपना अनमोल कीमती चादर वह उसको दे दिया।
वह गरीब आदमी को, दरिद्र आदमी को वह सुंदर चादर दे देता है। कुछ दिनों के बाद राजा उधर उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उसको देखते हैं कि नेटा पोटा सब उस चादर में पोछ रहा है, बिछा उछा करके पूरा गंदा मैला कर दिया है। राजा को गुस्सा आया, रे मूर्ख कहीं का, हम इतना अनमोल चादर तुमको दिए और तू क्या किया इस चादर को? ला नालायक, तू इस चादर के योग्य नहीं है। इतना कीमती चादर तुम्हें, दयावश मैंने ये कीमती चादर दिया, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया, इसलिए तुम इस चादर के हकदार नहीं हो। लो, राजा छीन लिए उनसे चादर। ऐसे परमात्मा रूपी राजा भी हम आपसे ये चादर छीन लेंगे। इस चादर के लिए देवी देवता तरसते हैं, लेकिन परमात्मा उसको ये चादर नहीं देते। बड़ा अनमोल चादर है, हीरा से भी अनमोल है, लेकिन ये चादर को हम मैला करके, गंदा करके तब यहाँ से जाते हैं परमात्मा, फिर दोबारा ये नहीं देंगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि हम आपको परमात्मा का भजन करना चाहिए, जिससे यह मन मैला जो है साफ हो। ईश्वर भक्ति करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, पंच पाप से अलग रहना चाहिए, तभी हम आपका चादर साफ रहेगा। जो आप मान लीजिए कोई आदमी किसी से पैसा लिया और अगर वह ब्याज सहित लौटा देता है तो फिर मांगने के लिए जाता है तो तुरंत उसको दे देता है, नहीं बढ़िया आदमी है, जैसे इसको दिए ब्याज सहित लौटा दिया। और जो ब्याज सहित मूलधन को भी समाप्त कर देता है और दोबारा मांगने के लिए जाते हैं, उसको नहीं मिलता है। परमात्मा हम आपको भी कीमती ये मनुष्य शरीर दिया है, इसको भी अगर हम आप ईश्वर भक्ति में लगाएंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो जरूर है कि परमात्मा फिर हम आपको देंगे। अगर नहीं ये काम करेंगे तो फिर परमात्मा ये चादर छीन लेंगे। इसलिए हम आपको ईश्वर भक्ति की तरफ दिमाग लगाना चाहिए, अपना भी ईश्वर भक्ति करना चाहिए, बाल बच्चे को भी ईश्वर भक्ति की तरफ झुकाना चाहिए। सबसे पहले आपको करना चाहिए, आप करिएगा तो आपका देखा देखी बाल बच्चे करेंगे। जो माता पिता अच्छे संस्कार वाले होते हैं, बच्चा भी, बाल बच्चा भी उसका अच्छा संस्कार वाला होता है। मैं देखता हूँ एक एक सत्संगी को, वे ध्यान सत्संग मन लगा के करते हैं, उनके बाल बच्चे भी देखा देखी वो भी करते हैं, लेकिन बाद में उसका वैसा संग नहीं मिलता है। शिक्षक के पास जाता है तो वह उल्टे डांट मारता है, अरे क्या करता है, ये उम्र है करने का, अभी ये सब उम्र नहीं है, काहे के लिए ये सब करते हो, ये सब बेकार चीज है, ये सब कोई काम का चीज नहीं है। अरे बढ़िया से पढ़ो लिखो, नौकरी चाकरी करो, पैसा कमाओ, ये झूठे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। शिक्षक अच्छी बुद्धि नहीं दे करके उनके अंदर और दुर्बुद्धि दे देते हैं, परिणाम होता है कि वह बच्चा शुभ संस्कारी नहीं होकर के कुसंस्कारी हो जाता है। लेकिन पुराने जमाने में गुरुकुल का नियम था और वहां पर ऋषि मुनि उनको शिक्षा देते थे, भौतिक विद्या भी देते थे और अध्यात्म विद्या भी देते थे, नियम के साथ चलते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और नित्य नियमित योगासन करते थे, साधना करते थे और बच्चा सब आगे बढ़ता था, बहुत जल्दी पढ़ने में आगे बढ़ जाता था। आजकल के बच्चे तो बहुत दिन रात रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन राम भगवान जिस समय गुरुकुल में पढ़ते थे तो मुश्किल से 2-2.5 घंटा 24 घंटा में पढ़ते थे। इतने देर की पढ़ाई में ही बहुत कुछ अल्प काल में ही सारी विद्या को प्राप्त कर ली, बहुत कम समय में ही सब विद्या को पा लिए, इसलिए कि संयमित जीवन बिताते थे। एकाग्र उसका मन था, मन को बहुत तरफ दिमाग नहीं लगाते थे, साधना करते थे, ध्यान भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे, दोनों विद्या को लेकर के चलते थे, इसीलिए इतने बड़े महान हुए। हम आपको भी अपने बच्चे को यही संस्कार देना चाहिए, तुम भी राम बनो, कृष्ण बनो। तो राम कृष्ण कैसे बने, उनके अंदर में अच्छी शिक्षा दिए, अच्छी बुद्धि दिए। माँ सबसे शुभ संस्कार देने के सबसे प्रथम गुरु है। माता बच्चे को पहला ज्ञान माँ से ही मिलता है।
अच्छी बढ़िया संस्कार माँ से ही मिलता है। माँ अगर बच्चे को जैसा बनाना चाहेगी वह बच्चे को बना सकती है। माँ के सानिध्य में जिस समय छोटा बच्चा रहता है तो माँ के ही गोद में पलता पोसता है, तो माँ जैसा चाहेगी वैसी बना सकती है। मैया मदालसा थी, मैया मदालसा बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद बच्चे के अंदर में क्या संस्कार डालती है? शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि संसार स्वप्नम त्यज मोह निंद्राम मदालसा वाक्य मवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो। ये संसार सपना है, पुत्र इसको त्यागो। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ वैसे ही घर द्वार छोड़ छाड़ करके सन्यास लेकर के चले गए जंगल। आपको भी डर हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। लोगों को डर हो जाएगा कि जब हम बच्चा को पालेंगे पोसेंगे, आई शिक्षा दीक्षा देंगे, अब बच्चा छोड़ छाड़ करके जंगल चला जाएगा, हाँ तब तो हमारा देख रेख कौन करेगा? डर हो जाता है। चिड़िया बच्चे को पालती है, जब छोटा रहता है तो बाहर से जाती है, चोंच में आहार लेकर के आती है और बच्चा के मुंह में डालती है, लेकिन तब तक वह बच्चा को पालती है जब तक वह बच्चा उड़नता नहीं होता है, उड़ने नहीं लगता है। और जैसे वह उड़ने लग जाता है तो वह चोंच से मारती है, भाग जाओ, अपने से मेहनत करो। मैं अपने आश्रम पर देखा कि मैना, हाँ उसका बच्चा जो आ रहा था, ये जो पकड़ पकड़ करके कीड़ा मकोड़ा खा रही थी, तो उधर से वो बच्चा आता था कि मेरे मुंह में डालो, ये मारती थी, लोल मारती थी, भाग जाता है। तब अपने से देखते हो चरी करने लग जाता था। अब तुम मतलब उस योग्य हो गया है, अब मेरे पीछे क्यों आ रहा है? हम आपको भी मोह नहीं रखना चाहिए बाल बच्चे से कि बाल बच्चे हमको कमा करके खिलाएंगे। जानते हैं, नए मोह रखिएगा तब वो कमा करके खिलाएंगे। उल्टा है, संसार उल्टा है। अगर आपके अंदर मोह नहीं होगा कि हमको बाल बच्चा कमा करके खिलाए, तब वो खिलाएगा, तब आपकी सेवा भी करेंगे। लेकिन जैसे आपके अंदर में होगा कि ये हमको कमाएंगे, खिलाएंगे, हमारा भरण पोषण करेंगे, तब आपका अपमान करेंगे, वो तब आपको हर तरह से आपको तकलीफ देंगे, दुख देंगे। इसीलिए हम आपको मोह रहित होकर के, ममता रहित होकर के बच्चे का लालन पालन करना चाहिए, उसका देखरेख करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि माँ के अंदर परमात्मा ने इतना ममता भर दिया है, इतना ममता भर दिया है कि अगर इतना ममता अगर माँ के अंदर नहीं भरते तो माँ इस तरह से अपना कष्ट करके बच्चे को नहीं पाल सकती। अपना दुख में भी रहती है तो बच्चा को सुखी करती है, लेकिन तब तक उसके प्रति मोह रहना चाहिए, ममता रहना चाहिए, जब तक वह बच्चा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता है। और जब देखते हैं कि बच्चा अपने पैर पर खड़ा हो गया तो उसको अपने से अलग करना चाहिए। जाओ अपने से कमाओ, खाओ, अपना भरण पोषण करो, हो सके तो तुम अगर करो मेरी तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले बढ़िया हैं। इस तरह से आपके अंदर वैराग्य होगा, परमात्मा की तरफ अनुराग होगा, परमात्मा का ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, जरूर है हम लोगों का इहलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। गायक जी, कोई विशेष व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, हाँ संगीत वाद्य का भी व्यवस्था किया गया है, आप लोग आइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि अपने अंदर में भी शुभ संस्कार डालिए और अपने बच्चे के अंदर में भी शुभ संस्कार डालिए। अभी सुन रहे थे, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। पुत्रवती नारी वही है जिनका पुत्र राम का भक्त है। नतरु बाज भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख से पुत्र जन्माना कहते बेकार है, व्यर्थ है। अगर राम का भक्त नहीं हुआ पुत्र तो कहते हैं कि आप जो इतना कष्ट सहे,
9-10 महीना तक अपने गर्भ में पाले, उठते बैठते कितना कष्ट को सहे। जिस समय में बच्चे को जन्म देते हैं उस समय कितना तकलीफ होता है वही जानती है जो जन्म देती है। लोग एक अनुमान कर सकता है लेकिन अनुभव उन्हीं को है जो जन्म देती है। और इतना कष्ट करते हुए, इतना तकलीफ करते हुए भी आपका पुत्र राम का भक्त नहीं हो रहा है, कहते बेकार है, व्यर्थ है। इससे अच्छा होता जितना आप बच्चे को अपने गर्भ में पालने में, पोसने में, बड़ा करने में कितना दुख उठाए, इससे बढ़िया होता कि इसका आधा कष्ट भी अगर परमात्मा की भक्ति में आप करते आपका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन हम लोग इधर नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों को वही काम सूझता है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो काम करने के लिए आए हैं वह काम से हम दूर भागते हैं। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिय पद सहज स्नेहो। सभी पुण्यों का बड़ा फल है कि श्री सीताराम जी के श्री चरणों में सहज में स्नेह हो, प्रेम हो। सीताराम के चरणों में स्नेह होने से आपका उद्धार होता है, आपके बाल बच्चे का उद्धार होता है, आपके खानदान का उद्धार होता है। यहाँ पर सीता और राम दो चीज आ जाता है। ये जो बसंत पंचमी है, बोलिए श्री सद्गुरु। ये जो बसंत पंचमी है, लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें जो ये बसंत पंचमी है, इसमें सीता सरस्वती का पुण्य तिथि है कि जन्मदिन है कि कौन चीज है, थोड़ा सा कोई बताएंगे? हमको एक पंडित जी पूछा तो हमारा मुँह बंद हो गया। बोले बाबा इतना जो लोग इतना सरस्वती माँ का ही करते हैं, उसका पुण्य तिथि है कि जन्मदिन है कि कौन चीज है, बताइएगा। हम तो चुप हो गए। बोले बाबा ये तो बुद्धि को कुबुद्धि बनाने वाली है, ये तो मंथरा के बुद्धि को गड़बड़ा दी, ये तो क्या कहते हैं कि कई को बुद्धि को गड़बड़ा दी है? जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहे थे तो उनके भी जीप पर जाकर के बैठ गई। असल में अगर मनाना ही था तो सीता जी का मनाते। सीता जी का जन्म यही बसंत पंचमी के शुभ दिन में हुआ था। सीता जी, जनक जी महाराज, पहले राजा महाराजा, आजकल तो धीरे धीरे बैल हर खत्म होते जा रहा है। कहीं कहीं पर एक आध जगह है तो कोई इस सिर पंचमी को हल जोतते हैं, थोड़ा सा कुछ आतर घूमते हैं। जनक जी महाराज भी अपने से ही हल सिर पंचमी पकड़े हुए थे, जोत रहे थे तो एकाएक घड़ा से टकराता है, घड़ा से लगता है, क्या है देखने लगा तो एक घड़ा था, वही घड़ा को निकाले तो सीता जी उसी में से निकली थी। सीता जी का जन्म यही सिर पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए सीता जी की जयंती मनाना चाहिए, सीता जी का गुणगान करना चाहिए, उनका मूर्ति बनाना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। लेकिन सीता जी को कौन पूजता है, सीता जी को कौन जानता है? सरस्वती को जानते हैं। सरस्वती का कोई ठिकाने नहीं, कब जन्म लिए, कब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सीता जी को जानते, यही बसंत पंचमी को जन्म ली थी, इसलिए उनका गुणगान करना चाहिए। सीता जी संसार में आई, कितना कष्ट को सही, कितना दुख को सही। जिस समय गर्भवती थी उनको वनवास दे दिए, फिर भी कभी शिकायत नहीं की सीता जी, राम भगवान के ऊपर कभी शिकायत नहीं की। और ऐसा पुत्र को जन्म दे जो तीनों भाई को रण क्षेत्र में हरा दिए हैं, हनुमान जी को बंदी बना लिए। कैसे तेजस्वी था, कैसे ओजस्वी था, तो माँ भी वैसे ही ओजस्वी थी, तेजस्वी थी, इसलिए बाल बच्चा भी उनका उतना ही ओजस्वी तेजस्वी हुआ।
कहने का आशय है, मतलब है हम आपको भी सीता जी की तरह बनना चाहिए, और जैसे लवकुश को जन्म दी ऐसे ही माँ बहनों को उसी तरह का लवकुश को जन्म देना चाहिए। और जिसको जन्म देती है लवकुश की तरह शिक्षा देनी चाहिए। लवकुश को दोनों शिक्षा दिए, भौतिक शिक्षा भी, अध्यात्म शिक्षा भी, बाण विद्या भी। इसलिए लवकुश इतना आगे बढ़े। मेरी कहने का आशय है सबको इस तरह से करना है, बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।